बिहार में कौन है रोजगार पुरुष? आखिर तेजस्वी और नीतीश के बीच क्रेडिट लेने की क्यों मची है होर? बिहार में रोजगार पर मचा है सियासी दंगल। सियासी उठा पटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी राव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी चरण में पहुंच चुका है। इन सब के बीच बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच पूरे चुनाव के दौरान क्रेडिट वार जबरदस्त तरीके से देखने को मिला। ये क्रेडिट वार बिहार में रोजगार को लेकर है। दोनों ओर से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पिछले दिनों बिहार में जितने भी सरकारी नौकरी दिए गए उसमें हमारा अहम रोल है। ये क्रेडिट वार जनवरी से नीतीश कुमार के एक बार फिर से एनडीए में वापसी के बाद से ही शुरू हो गया था। राजद तेजस्वी को नौकरी देने वाले पुरुष के रूप में पेश कर रही है। तेजस्वी भी इसको लेकर खूब बखान कर रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो किया हम लोगों ने किया है, वह झूठ मूठ का क्रेडिट लेना चाहते हैं। तेजस्वी का दावा। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने 5 लाख नौकरियां दी हैं और जैसा कि मैंने पहले कहा 3 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन है। इसका मतलब यह है कि हमने 8 लाख नौकरियों की व्यवस्था की है। हमने जॉब शो किया है और आगे भी जॉब शो करते रहेंगे। भाजपा वाले डरे हुए हैं क्योंकि इस बार बिहार चौंकाने वाले नतीजे दे रहा है। उन्होंने दावा किया कि पीएम ने बिहार या राज्य के विशेष राज्य के दर्जे के बारे में कुछ नहीं बोला, वह सिर्फ नफरत की भाषा बोलते हैं। भाजपा महंगाई की जननी और बेरोजगारी की जनक है। वह नीतीश पर भी निशाना साधते हैं। उनका दावा है कि नीतीश कुमार पहले कहते थे कि नौकरी के लिए पैसा कहां से आएगा, लेकिन जब हम उनके साथ गए तो रोजगार देने लगे। हमने इसके लिए बहुत मनाने की उनको कोशिश की थी। नीतीश का पलटवार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान राज्य में नौकरियां पैदा करने का श्रेय लेने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किया और कहा कि तेजस्वी और उनके परिवार की रोजगार सृजन में कोई भूमिका नहीं थी। तेजस्वी पर हमला करते हुए नीतीश ने कहा कि उन्होंने कहां किसी को काम दिया है, पहले किसे मिलती थी नौकरी। हम लोग कुछ दिन साथ रहे थे, हम भी बताते थे कि 10 लाख की नौकरी देने वाले हैं। जो आजकल बोलता है कि हम लोग इतना नौकरी दे देंगे, हम लोग करवा रहे हैं, सब वही करवा रहे हैं, जो हम किए हैं उसी पर दावा रहता है। उन्होंने कहा कि मैं प्रचार प्रसार में शामिल नहीं हूं, हम अपने काम में व्यस्त रहते हैं। ये बात बिहार में काम करने वाले हर व्यक्ति को पता है। श्रेय का हकदार कौन? तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार अगस्त 2022 से जनवरी 2024 तक एक ही टीम में थे। चुनावी मौसम में तेजस्वी यादव 17 साल बनाम 17 महीने की तुलना कर रहे हैं। राजद का साफ तौर पे कहना है कि जितनी नौकरियां 17 महीने में दी गई उतना बिहार में कभी नहीं हुआ। दूसरी ओर जदयू कह रही है कि नीतीश कुमार के 7 निश्चय कार्यक्रम का हिस्सा था ये और उसी के तहत काम हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार जैसे राज्यों में चुनावी मौसम में रोजगार बड़ा मुद्दा बनता है। जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री की भूमिका में थे तब बिहार में रोजगार को लेकर कई बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। कई लोगों को नौकरियों का सर्टिफिकेट दिया गया था। लेकिन जहां तक श्रेय लेने की बात है तो हमेशा लोकतंत्र में सरकार के मुखिया को ही क्रेडिट जाता है। ऐसे में जिस टीम में तेजस्वी यादव थे उसके कप्तान नीतीश कुमार रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इस मामले में नीतीश कुमार का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। लेकिन जनता तक अपनी बातों को सही तरीके से कौन पहुंचा पाता है, ये चुनावी नतीजों में ही पता चल पाएगा। बिहार को स्पेशल अटेंशन की बात कहे थे, स्पेशल पैकेज की बात कहे थे, बंद चीनी मिल चालू करा देंगे। जितना चीज ही कहे कोई काम इन्होंने नहीं किया, केवल झूठ बोला है, बिहार के लोगों को धोखा दिया है। इसलिए आप सब लोगों से हम कहने आए, हम लोगों ने जो कहा वो किया। 17 महीने में हम लोगों ने 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। लालू जी ने रेलवे का कारखाना मधेपुरा में दिया था। उसके बाद से बताओ कोई सुई तभी कारखाना मोदी जी लगवाए हैं क्या? कोई काम नहीं किया। हम लोग आप लोगों के लिए काम किए। इसलिए आज ज्यादा समय नहीं है, हमारे कमर में चोट है, लेकिन आप लोगों के बीच आए हैं। अब
कर दें कि हमारे चंद्रदीप जी नौजवान हैं, अब उधर से जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उन लोगों ने भी यहाँ गोद लिया होगा गांव को गोद लेता ना एमपी लोग, पता है वो कौन सा गांव को गोद लिए हैं। कोई हालत पर पता नहीं किसी की, कहाँ गोद लिए तो क्या किए। अब वो बुजुर्ग हो गए, उनके प्रति भी सम्मान है हमको, लेकिन अब उनसे मधेपुरा चलने वाला नहीं है, इसलिए नए लोगों को अपना। और अब बात जान लीजिए, वो लोग कहाँ किसी को नौकरी दिया है जी। पहले किसको नौकरी मिलता था। अब आजकल हम लोग कुछ दिन साथ रखे हुए थे तो हम ही बताए कि 10 लाख का नौकरी देने वाले हैं, तो वो अपना रहता आजकल बोलता है कि हम लोग इतना दिए, हम करवाए हैं। तब वही करवाया है। माता पिता थी, कोई किया है आज तक? अभी तो जो हम किए हैं उसी पर दावा करते रहता है कि वो किया है। कुछ क्या किया? सारा काम हम लोगों ने तय किया। और शिक्षकों की बहाली का भी था, तो यहां पर जो बैठे हुए आपके मंत्री जी हैं उसी समय तय करके शुरू हो गया था। अब बाद में वो कहा कि हमको दे दीजिए, तो शिक्षा मंत्री दे दिए थे और वो कुछ करता नहीं था और कहता ही किए कुछ किया है। लेकिन यहां पर कितना काम करा दिया हम लोगों ने। हमने तय किया था एक तो 2005 से लेकर के 2020 तक में 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दे दिया और लाखों लोगों को रोजगार दिया। और हम लोगों ने जो तय कर दिया था 7 निश्चय 2 में कि 10 लाख नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे, तो वही काम हम लोगों ने शुरू किया। 4 लाख लोगों को नौकरी हो गया, 1 लाख का करीब करीब हो जाने वाला है अभी, और उसकी बहाली जारी है, हो जाएगा बहुत जल्दी। और 3 लाख का सृजन किया गया, वो भी जल्दी हो जाएगा। तो अगला साल जब तक हम लोग हैं तब तक तो 10 लाख तो हम पूरा ही कर देंगे, हो सकता है उससे भी ज्यादा होगा। और रोजगार भी 5 लाख लोगों को, तो सबको न मौका मिला है। आज आप समझ लीजिए, याद करिए कि हम तो स्वयं सहायता समूह बनाए। देश भर में स्वयं सहायता समूह था, बिहार में भी थोड़ा बहुत था। आज जब हम एमपी थे, अब इनको याद होगा, हम तो सब जगह घूमते रहते थे और देखते थे कि स्वयं सहायता समूह दूसरे राज्यों में काफी है। और जब यहाँ 5 में आ गए तो हम घूमने लगे, देखा कि हमारे यहाँ बड़ा कम है। तो हम लोगों ने कहा महिलाओं के लिए न है स्वयं सहायता समूह, तो हमने ले लिया विश्व बैंक से कर्ज लेकर के हमने स्वयं सहायता समूह शुरू करा दिया। और जानते हैं कि जो स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ाने लगी, हम लोगों ने तय कर दिया था कि 10 लाख से भी ज्यादा करेंगे। आप जानते हैं दिल्ली से भी लोग आकर के देखने आए। हमने नाम दिया स्वयं सहायता समूह में जीविका दीदियां, जीविका दीदी कह रहे थे। तो दिल्ली से आकर के देखे तो यहां देख करके कहे कि यहां बड़ा स्वयं सहायता समूह का काम हो रहा है, आज जीविका दीदी नाम दिए हैं। तो वो लोग कहे कि हम लोग देश भर में आजीविका करेंगे। आप सोच लीजिए कि बिहार की जीविका और देश में आजीविका, यानी बिहार की जीविका ही देश में जा रही है, आजीविका हो रही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।